Hello everyone, today we will discuss health, definition of the health and concept of the health. Definition of the health. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. मतलब हेल्थ क्या है? एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी पर्सन हो वो फिजिकली, मेंटली, सोशली कम्प्लीटली क्या हो, वो हेल्दी हो, उससे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, या फिर जो पर्सन है वो फिज़िकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली हेल्दी रहे और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज़ कंडीशन ना प्रेजेंट हो, या फिर उनके पास किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी, कोई भी आलस या फिर कुछ भी प्रेजेंट ना हो, वो क्या हो, टोटली हेल्दी हो, उनको किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइको सोशल कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब हम एक एक करके जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। पहले हम देखते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन व्यूड एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इफ वन हैज़ free from disease then a person was considered healthy. This concept known as the biomedical concept. मतलब हेल्थ हैज़ बीन एज एन एब्सेंस। अगर कोई किसी भी पर्सन को हमें कहना है कि वो हेल्दी है तो उसको हम कैसे कहेंगे कि वो पर्सन हेल्दी है? उसमें किसी भी तरीके की डिजीज़ कंडीशन ना हो, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ हो, और क्या हो, किस एंड इफ़ वन हैज़ फ्री फ्रॉम डिजीज़, और क्या हो, वो जो पर्सन है उसको किसी भी तरीके की डिजीज़, डिसऑर्डर, प्रॉब्लम ये सब कुछ ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक हेल्दी पर्सन के रूप में उसे हम कंसिडर कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है हम देखते हैं ज़रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले हमारे बॉडी में एंटर करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। जब बॉडी में वो एंटर करता है फिर वहाँ पे देखता है कि उसे किस टाइप का इन्वायरमेंट मिल रहा है। अगर उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो फिर वो वहाँ पर ग्रो करता है। अगर उसको सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो वहाँ पर वो किल हो जाता है। अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बॉडी के अंदर में उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट मिला तो उसने क्या किया, वहाँ पर इलनेस या फिर कोई डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर कॉज किया। किसने? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर में आता है। इसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट वन फैक्टर एग्जाम्पल फॉर दैट germ is responsible for illness but other factors which contribute to the illness are not considered। मतलब अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट एक फैक्टर है जो, जैसे कि कोई जर्म होता है, कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस है, वो रिस्पॉन्सिबल है इलनेस के लिए, ठीक। इसके बाद भी कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो हमारे इलनेस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से इलनेस कॉज हो सकता है, बट हम उन्हें क्या करते हैं, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे but it has been seen that some of the health problems such as accidents, nutritional deficiency disorder, mental disorder disease due to environment pollution also occur. Even germ also get opportunity to multiply and thereby cause disease. It get appropriate environment inside the body to grow। मतलब अगर कोई भी पर्सन है, किसी में अगर जर्म ने एंट्री नहीं किया है, जिसकी कुछ ऐसे बीमारी होती हैं जिसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया या फिर वायरस के इंटर होने से वो डिजीज़ कंडीशन, वो इलनेस कॉज हो रही है, बट इस कंडीशन में क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम जो राइज हो रही है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी इसकी वजह से हो, या फिर कोई मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटली पर्सन डिस्टर्ब, सिजोफ्रेनिया हो गया, मेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, ये सब हो गया। इसकी वजह से क्या है कि कोई भी पर्सन डिस्टर्ब है, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम है, उस टाइम पर क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उस टाइम पर क्या है कि इम्यून सिस्टम हमारा वीक है। अगर हमने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया, अच्छे से मेडिकेशन नहीं लिया, अच्छी चीज़ें हमने नहीं खाई हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा कि बॉडी में हमारे जर्म सेल्स एंट्री कर सकते हैं और उस टाइम पर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आपकी बॉडी में जाकर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और कोई डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट उस जर्म के, जो भी बैक्टीरिया फिर वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो आपके बॉडी में क्या करेंगे, आपके बॉडी के अंदर वो ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से भी डिजीज़ कंडीशन कॉज हो सकती है। ये फैक्टर्स हैं हमारे, मतलब एक तरीके से फैक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है जो जर्म है वो। इसके बाद हम देखते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इट कंसिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें क्या है कि मैन जो पर्सन है ये कंसिस्ट करता है कि किसी आदमी और इन्वायरमेंट के बीच का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको
मेंटेन करके अगर रखा जाए तो फिर ऐसे फैक्टर्स एराइज नहीं होंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट एराइज होंगे। जैसे डिजीज इज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। डिजीज जो होता है एक माल एडजस्टमेंट होता है जिससे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का, ठीक। अगर ह्यूमन और फिर इन्वायरमेंट का अच्छे से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, कोई भी ह्यूमन है हर इन्वायरमेंट में अगर वो एडजस्ट हो जा रहा है तो उसे किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज कंडीशन कॉज नहीं होगी। द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट राइजेस टू इशूज इम्परफेक्ट मैन इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट। अगर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट राइज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या दो प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? मैन जो है वो परफेक्ट नहीं है, दूसरा इन्वायरमेंट उसके सूटेबल नहीं है, इन्वायरमेंट जो है हमारा वो उसके सूटेबल नहीं है। इसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ द ecological concept. Ecologists have considered the external environment of human being but इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़। मतलब इकोलॉजिस्ट ने कंसिडर किया है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारे बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट होता है वो डिजीज़ कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जेनेटिक हेरिटेंस हो गया, हीमोफीलिया हो गया या फिर मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ये सब जो हैं ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हमारा ह्यूमन का और फिर इन्वायरमेंट का इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो ये जेनेटिक इनहेरिटेंस और हीमोफीलिया और मेंटल रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं अराइज होंगी। इसके बाद है साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। हेल्थ इज़ नॉट ओनली द बायोमेडिकल फिनोमेना बट वन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द पीपल कंसर्न। मतलब जो हमारा साइको सोशल कॉन्सेप्ट होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि बायोमेडिकल फिनोमेना से ही हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ये जो है हमारा इन्फ्लुएंस करता है हमारे सोशल लाइफ को, साइकोलॉजिकली हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमारी कल्चरल की वजह से भी हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हम इकोनॉमिकली वीक हैं इसकी वजह से भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, या फिर अगर कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पीपल जो होते हैं सफ़र करते हैं और उन्हें प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अगर कोई भी पर्सन है सोसाइटी में गया, उसको अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट नहीं मिला, वहाँ पर लोग अच्छे से बातचीत नहीं की, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी भी पर्सन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिला ठीक से, अगर वो ग्रीफ या फिर लॉस से गुजर रहा है, उसे सपोर्टिव सिस्टम नहीं मिला, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। कल्चरल में कोई भी डेविएशन आ रहा है इसकी वजह से भी हो सकता है। और कोई पर्सन अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है उस टाइम पर भी पर्सन को प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसके बाद है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। द हॉलिस्टिक मॉडल इज सिंथेसिस ऑफ ऑल ओवर द कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक मॉडल मीन्स क्या होता है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे हमारा कौन कौन सा हो गया, बायोमेडिकल हो गया, इकोलॉजिकल हो गया, साइकोसोशल हो गया, ये सारे मॉडल्स जो हैं हमारे हॉलिस्टिक के अंदर में आते हैं। द हॉलिस्टिक अप्रोचेस एम्प्लाइज दैट ऑल सेक्टर्स इन सोसाइटी हैव एन एफर्ट ऑन हेल्थ, इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, एनिमल फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक वर्क, कम्युनिकेशन एंड अदर सेक्टर्स। जो हॉलिस्टिक अप्रोच होता है ये सारे सेक्टर्स या सारे सोसाइटी को देखता है, इम्प्लाइज करता है, जिसके हेल्थ का इफर्ट अगर किसी एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, एनिमल पे पड़ रहा है, फूड पे पड़ रहा है, फूड की वजह से पड़ रहा है, इंडस्ट्री की वजह से पड़ रहा है, एजुकेशन की वजह से हो रहा है, हाउसिंग की या फिर पब्लिक वर्क या फिर कम्युनिकेशन की वजह से अगर हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या करता है, सारी चीज़ों को ये अपने अंडर में देखता है, उसको सिंथेसिस करके उसको समझता है, जानता है। द एम्फेसाइज ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ। ये हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो होता है इसका वर्क होता है एम्फेसाइज करना, किसी भी पर्सन की हेल्थ को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ। थैंक यू ऑल।